नमस्कार सभी को। YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमने पहले स्क्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन हमने पढ़ ली थी और आज हमारा टॉपिक है स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने जब आपको शुरुआत में बताया था कि स्क्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, टू टाइप से डिस्कस की जाती है, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, टाइम इंडिपेंडेंट हमें इक्वेशन आज डिस्कस करनी है। तो किस तरह से इसको हम ड्राइव करेंगे, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्या होता है इसमें। सबसे पहले देखिए, हम स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन या टाइम डिपेंडेंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जिस तरह से न्यूटन्स लॉ बेसिक लॉ है क्लासिकल मैकेनिक्स का, तो क्वांटम मैकेनिक्स की जो बेसिक इक्वेशन है वो है स्क्रोडिंगर इक्वेशन। स्क्रोडिंगर इक्वेशन को अभी हम टाइम डिपेंडेंट में पिछले वीडियो में बता चुका हूं आपको। अब टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को हम ड्राइव करते हैं। देखिए, अपने को पता है, हमने पिछले जब स्क्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन करी थी उसमें हमने देखा था कि जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है, पी स्क्र बाई टू एम प्लस वी एक्स। मैंने पिछली बार भी बताया था ये पी स्क्र बाई टू एम क्यों लिखा जाता है इसको, क्योंकि देखिए फिर से बता देता हूं मैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कितना होता है, 1/2 एम वी स्क्र होता है। ठीक है, इसको मैं एम से मल्टीप्लाई कर दूं, एम से डिवाइड कर दूं, तो एम स्क्र वी स्क्र डिवाइड में 2m हो गया। अब देखिए ये क्या होता है, एम वी मोमेंटम होता है, एम स्क्र वी स्क्र हो गया तो मोमेंटम का स्क्र, मतलब हम काइनेटिक एनर्जी को पी स्क्र बाई 2m भी लिख सकते हैं आराम से। क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को पी स्क्र बाई 2m। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस वी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको एज इट इज रखना है। अगला जो है कि हम क्या करेंगे, अब इसको साई एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो अपना वेव फंक्शन होता है उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है, आराम से अगर आप देखेंगे तो आराम से ड्राइव हो जाएगा। हम ये इक्वेशन लेके चलनी है और इसी इक्वेशन के ऊपर पूरा डेरिवेशन होगा। अब बिल्कुल भी रेक्टिफिकेशन नहीं करनी आपको, ये इक्वेशन के ऊपर सारा डेरिवेशन देखिए हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब इसको साई एक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आ गया ई साई एक्स प्लस साई एक्स वी एक्स साई एक्स, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अपने को पता है, हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा साई एक्स का क्या होता है, ई की पावर वेव फंक्शन क्या होता है, आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, उसके बाद में हमने यहीं से स्टार्ट किया था, उसके बाद में हमने उसको ओपन किया था जब हमने स्क्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन करी थी। तो ई की पावर आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब आपको क्या करना है, इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दो। 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, पहले x से डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साई एक्स आइटा के एक्स, क्योंकि e की पावर आइटा के एक्स माइनस का, तो e की पावर x का तो मैंने पीछे बताया था वही रहता है, लेकिन जब हम इसका के एक्स का करेंगे तो डिफरेंशिएट कितना आएगा, के आएगा। ये एज इट इज आ गया। ठीक है, तो यहां तक आइटा के ई की पावर आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। उसके बाद में अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो वही चीज है, आइटा भी आएगा और के भी आएगा। तो आइटा, पहले आइटा के था, तब की बार आइटा स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्क्रोडिंगर इक्वेशन ड्राइव करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और वो भी इजी डिफरेंशिएशन है, आइटा स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, एज इट इज रह गया। अब देखिए आइटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस के स्क्वायर साई एक्स। ठीक है, अब देखिए के का मान क्या होता है, पी बाई एच कट। के का मान क्या होता है, पी बाई एच कट। तो पी बाई, अब यहां पर के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है, तो माइनस, सेम इक्वेशन है तो हमने लिख दी, माइनस के स्क्वायर क्या लिख दिया, के की जगह क्या लिख दिया, पी बाई एच कट। तो पी स्क्वायर बाई एच कट का स्क्वायर साई एक्स, ये आ गया आपका माइनस। ठीक है, अब देखिए अगली आगे क्या हुआ, पी स्क्वायर साई एक्स इधर रख दिया, एच कट स्क्वायर को उधर ले गई, तो माइनस एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई एक्स, इक्वेशन नंबर क्या बन गई, ये 3rd बन गई। ठीक है, पी स्क्वायर साई एक्स को हमने यहाँ रख लिया क्योंकि अपने को ये वैल्यू लेके आनी है ना, पी स्क्वायर साई एक्स वाली, ये वाली वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है वो हमने यहां से निकाल ली। ये वैल्यू जो हमने पी स्क्वायर साई एक्स की निकाली वो इस इक्वेशन में हम रख देंगे, वेरी सिंपल है। तो हमारा टारगेट भी यही था कि हम यही वैल्यू लेके आए। तो ई साई एक्स माइनस एच कट का स्क्वायर 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई एक्स, ये वाली इक्वेशन में रख दी। इसकी जगह रखी पी स्क्वायर साई डिवाइड में 2m प्लस वी एक्स साई एक्स हो गया अपने पास। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 में रख दिया हमने। अब इसको इस साइड में ले आएंगे, एक ही साइड में कर लेंगे सबको, तो ई साई एक्स माइनस वी एक्स साई एक्स, इसको लेके आएंगे तो प्लस का एच कट का स्क्वायर 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई एक्स बराबर कितना हो गया, 0, क्योंकि हमने सारे को सब क्वांटिटीज को एक साइड में लेके आ गए। अब क्या करना है, आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो ये वाली टर्म है इसको इसमें से टर्मिनेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2m से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और एच कट स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2m से मल्टीप्लाई करेंगे और एच कट स्क्वायर से डिवाइड, 2m बाई एच कट स्क्वायर ई साई एक्स हो जाएगा, माइनस 2m बाई एच कट स्क्वायर वी एक्स हो जाएगा।
और इसको 2m बाई एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो कट जाएगा ये, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई एक्स बराबर 0। बस ये इसमें मैंने ध्यान रखना है, बाकी तो बिल्कुल सिंपल लेके आए हम। तो क्या हो गया 2m एच कट का स्क्वायर ई साई एक्स माइनस 2m एच कट का स्क्वायर वी एक्स साई एक्स प्लस डी स्क्वायर बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन बना दो, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में, इन दोनों में 2m बाई एच कट का स्क्वायर क्या आ रहा है, 2m बाई एच कट का स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 2m बाई एच कट स्क्वायर कॉमन, ई साई एक्स माइनस वी एक्स साई एक्स बराबर 0। ये हमारे पास वन डायमेंशन स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन बन गई। तो देखिए इस इक्वेशन में हमने अभी 3 डायमेंशन की बताऊंगा मैं, पहले इस इक्वेशन को देखिए हमने कैसे ड्राइव किया, फिर से सिंपली वे में अगर देखें, फटाफट इसको रिपीट करके रिकैप करके देखें तो देखिए इस इक्वेशन को लेके चले और हमारा टारगेट था पी स्क्वायर साई एक्स की वैल्यू निकालना। साई एक्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स, जैसे ही आप डिफरेंशिएट करते हो के की वैल्यू रखते हो, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, फिर आपको आगे सिंपल मैथमेटिक्स यूज करना है। और ये हमारे पास स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन आ गई। अब हम इसकी 3 डायमेंशन की बताता हूं कैसे इसको 3 डायमेंशन में लिखना है। देखिए, तो देखिए ये आपकी 1 डायमेंशन स्क्रोडिंजर इक्वेशन आई थी जिसमें x 1 डायमेंशन ही थी। अब इसको मैं 3 डायमेंशन में लिखना है तो बिल्कुल सिंपल है, जहां पर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है तो 1 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के लिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डेल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। देखिए डेल स्क्वायर साई एक्स प्लस 2m बाई एच कट का स्क्वायर ई साई एक्स माइनस वी साई एक्स बराबर 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाई कन्वेंस, डी स्क्वायर साई प्लस 2m आराम से लिख सकते हैं ई माइनस वी इंटू में साई बराबर 0। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर आपको डेल स्क्वायर आपको पता है ऑपरेटर होता है, तो डेल स्क्वायर साई प्लस 2m एच कट का स्क्वायर ये आपके पास आ गई। जैसे इसको हम इस रूप में लिखते हैं तो ये बन गई आपकी स्क्रोडिंजर टाइम 3 डायमेंशन वाली इक्वेशन होगी, टाइम नोन एज स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। ठीक है, और ये किस में थी, 1 डायमेंशन में। तो वेरी सिंपल है। और ये देखिए साई, देखिए हमने जब स्क्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन पढ़ी थी, साई टाइम पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पर टाइम का कोई भी जिक्र नहीं है, तो साई किस पे इंडिपेंडेंट है, टाइम पे। इसलिए इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको हम बोलेंगे स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। और अगर 1 डायमेंशन की बात करें तो आप ये लिखेंगे। तो ये हमारे पास स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का एक टॉपिक जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप सिंपल वे में दोनों को ड्राइव कर सकते हैं। कई बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स रहती हैं कि भाई ये मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप एक इक्वेशन लेके हम इसमें चले थे और एक इक्वेशन लेके हम टाइम डिपेंडेंट में चले थे, तो उसको सिर्फ आपको मैंने बताया था सिर्फ 2 ही चीजें आनी चाहिए इनको ड्राइव करने के लिए, कि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए और दूसरा स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि ये एक बेसिक इक्वेशन है। जिस तरह से न्यूटन्स लॉ क्लासिकल मैकेनिक्स का बेसिक लॉ है, उसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक जो इक्वेशन है वो स्क्रोडिंजर इक्वेशन है। तो ये हमारा टॉपिक था। धन्यवाद।